नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी पूजा फिर आ गई हूँ एक नया वीडियो आपके सामने लेकर ओवर थिंकिंग के बारे में। तो आज ये है एपिसोड नंबर 2 और आज हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता है। तो मान लीजिए रात के 11 बज रहे हैं और रोहित नामक एक लड़का है जो लैपटॉप के सामने बैठा है। कल उसका एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, उसने तैयारी भी कर ली है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग शांत नहीं है। वही कारण ओवर थिंकिंग की वजह से। अगर मैं जवाब भूल गया तो, अगर सामने वाला मुझसे मुश्किल सवाल पूछ ले तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो। धीरे धीरे उसका दिमाग उन सवालों के जवाब ढूंढने बंद कर देता है और केवल डर पैदा करने लगता है। और इन्हीं सब विचारों की वजह से सुबह वही हुआ जिस बात का उसे डर था। तैयारी में तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन असफलता इसलिए हासिल हुई क्योंकि पूरी रात उसका दिमाग उससे लड़ता रहा। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह वीडियो में बने रहे और इसको एंड तक ज़रूर देखें। आज हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक आदत ही नहीं, बल्कि एक मानसिक जाल है जो बिना शोर किए हमारी खुशियाँ, रिश्ते, आत्मविश्वास और फैसले छीन सकता है। 5, 4, 3, 2, 1. ये ओवर थिंकिंग कई तरीके के जाल बना के हमें फंसाता रहता है। तो हम पहले देखते हैं कि पहला जाल कैसा होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने की वजह से निर्णय लेने की क्षमता ख़त्म होने लगती है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 रास्ते हैं और एक ही चुनना है। तो सामान्य इंसान क्या सोचेगा, जो बेहतर लगे हम उसे ही चुनें। लेकिन ओवर थिंकिंग कहती है, अगर दूसरा रास्ता बेहतर निकला तो, अगर ये फैसला गलत हुआ तो। धीरे धीरे फैसला लेने से ही डरने लगता है इंसान। तो इसे कई मनोवैज्ञानिक एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। अब हम इतना विश्लेषण करते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये और कुछ नहीं, ओवर थिंकिंग का जाल ही है। तो इससे बचें और सतर्क रहें। तो आइए हम जानते हैं दूसरे जाल के बारे में, जो कि है भविष्य का डर। भविष्य के डर के बारे में सोच सोच के इंसान ओवर थिंकिंग में डूबा जा रहा है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा हथियार है भविष्य का डर। इंसान अपने फ्यूचर के बारे में इतना चिंतित हो जाता है कि वो अपने प्रेजेंट को जी ही नहीं पाता है और यही सब सोचने में लग जाता है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो, अगर मेरे रिलेशन टूट गया तो क्या होगा, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी घटना अभी हुई नहीं है, लेकिन हमारा शरीर ऐसे रिस्पॉन्स देने लगता है जैसे कि खतरा सामने खड़ा हो। तो यही रीज़न है कि लगातार चिंता शरीर और मन दोनों को थका सकती है। तो इससे बचें। अच्छा दोस्तों, तो क्या आप जानते हैं कि आजकल रिलेशनशिप में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होने लगी है? तो ये और कुछ नहीं है, ये भी ओवर थिंकिंग का जाल ही है। यह है तीसरा जाल, जिसे कहते हैं रिश्तों में गलतफहमियां पैदा करना। यही सब सोच सोच के इंसान ओवर थिंकिंग में फंसा जा रहा है। किसी ने आपका संदेश देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। सच्चाई क्या हो सकती है? वह व्यस्त हो सकता है, लेकिन ओवर थिंकिंग तुरंत कहानी बनाने लगता है और आपके दिमाग से खेलने लगता है। और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि वह मुझसे नाराज़ तो नहीं, अब वो मुझे पसंद नहीं करता, मैंने ज़रूर कुछ गलत किया होगा। यहीं से कई रिश्तों में दूरी शुरू हो जाती है। तो हमें इससे बचना है, इसीलिए आप तक ये वीडियो पहुंचाई जा रही है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए जानते हैं चौथे जाल के बारे में। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आजकल कम होने लगा है और ये अपने आप ही हो रहा है? तो ये भी ओवर थिंकिंग का ही जाल है कि अपना आत्मविश्वास कम होने लगता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। हर बार जब आप अपने फैसले पर शक करने लगें, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। धीरे धीरे आपका दिमाग आपको यही विश्वास दिलाने लगता है कि मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन याद रखिए, यह विचार सच नहीं है, यह तो सिर्फ ओवर थिंकिंग का एक जाल है। तो इससे बचें। क्या आप भी अपने प्रेजेंस को खोते जा रहे हैं?
यानी कि अपने प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो ये भी ओवर थिंकिंग का जाल है। ये पांचवा जाल है जिसे वर्तमान को खो देना कहा जाता है। तो ओवर थिंकिंग हमें या तो अतीत में ले जा रहा है या भविष्य में, जो किसी काम का नहीं है। लेकिन कल किसने देखा है? तो इसीलिए जीवन हमेशा वर्तमान में ही होता है। जब मन हमेशा कल या बीते हुए कल में रहता है तो आज की खुशियों का आनंद कहाँ से ले पाएगा, और इंसान उसे अनदेखा करता जा रहा है। तो इससे बचे और ओवर थिंकिंग के जाल में ना फंसे। मैं समझ सकती हूँ दोस्तों कि ओवर थिंकिंग सबको होती है, लेकिन ये वीडियो इसीलिए है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। क्या आप भी इससे बाहर निकलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो पहला कदम ये है कि अपने विचारों को पहचानें। जब अगली बार आपका दिमाग एक ही बात को रिपीट करे तो खुद से पूछिए कि क्या मैं समाधान खोज रहा हूँ या सिर्फ उसी चिंता को बार बार दोहरा रहा हूँ। ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो सोच और ओवर थिंकिंग के बीच का अंतर समझने में मदद कर सकता है। इस तरीके से आप अपने दिमाग पे नियंत्रण रख के ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि ओवर थिंकिंग केवल ज़्यादा सोचने से नहीं होता। यह धीरे धीरे हमारे निर्णय लेने की क्षमता, रिश्तों, आत्मविश्वास और मानसिक शांति पर असर डाल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग को सीख सकता है, उसी तरह वो न्यू हैबिट्स को भी सीख सकता है। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या ओवर थिंकिंग और एनेक्सिटी एक ही चीज़ है या दोनों बिल्कुल ही अलग है। अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल मन के रहस्य के साथ जुड़े रहें। याद रखिए, मन को हराना नहीं है, समझाना सीखिए। याद रखिए दोस्तों, हर इंसान एक कहानी है और हर कहानी की शुरुआत उसके मन से ही होती है। तो मैं हूँ आपकी पूजा और आप देख रहे हैं मन के रहस्य। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ अगले एपिसोड में। नमस्ते।